चलिए देखिए, आज का जो है क्लास हम फाइंड आउट द कंडीशनल सेंटेंस नंबर ऑफ लेटर। इसका जो है आज हम क्लास 3 कराते हैं और आज ख़त्म कर देते हैं। क्लास 3 कराते हैं और आज ही हम क्या करते हैं, क्लास 3 में फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर और लेटर, नंबर या लेटर को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद जो है हम नया टॉपिक चालू करेंगे, उसमें आप ध्यान से पढ़िएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको हम दिए हैं बोर्ड पे, इसको आप बनाइए। ये जो है क्लास 3 है, इसके बाद जो है ये ख़त्म कर देते हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी बनाइएगा और जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। चलिए इसको आप बनाइए, हम टाइम दे रहे हैं। चलिए फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर। ये जो है एक क्वेश्चन आप बोले थे, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देते हैं जो किताब में आपसे नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा बना के ऑल टोटल बन जाएगा, 42 या 47 क्वेश्चन होगा, ऑल टोटल बन जाएगा। चलिए देखिए हम बनाते हैं। क्या बोला है, नीचे दिए गए अंक क्रम या अंक श्रृंखला जो भी बोलिए, या अंक श्रेणी जो भी बोलिए, ये जो होता है अंक का श्रेणी होता है, अंक का श्रृंखला, इसको जो भी बोलिए सब चलेगा। तो बोला अंक का क्रम, यानी ये जो अंक का क्रम दिया हुआ, अंक का क्रम में ऐसे कितने 9 है, ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले, देखिए जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही जिसके बाद में 3 है। तो देखिए यहाँ पर हम बोले थे कि इसमें देखिए बोलेगा सर इसमें ठीक नहीं लगा हुआ है, इसमें ठीक बाद नहीं लगा हुआ है, तो ना ही और ना ही जिसके बाद में 3 हो, यानी ऐसे भी समझिए, ना ही बोला कि उसके बाद में 3 हो, तो उसके बाद में तो हो सकता है तो 3 कत्ते भी नहीं रह सकता है। तो देखिए एक बात हम बताते हैं, जब आपको हम मैथ पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, और से और लिखा हुआ और एवं तथा लिखा रहेगा ना, तो देखिए इसमें ठीक पहले लगा हुआ है तो इसमें भी ठीक लगा रहेगा, ठीक ना। जैसे इसमें ठीक पहले लगा हुआ है और से और यहाँ लिखा हुआ, तो ये भी ठीक ही लगा हुआ, जिसके ठीक बाद यहाँ पर ठीक पहले लिखा हुआ, यानी इसमें ठीक है और से जुट और लिखा हुआ बीच में, यानी और से जुटा हुआ, तो यहाँ भी होगा जिसके ठीक बाद में 3 ना हो, यहाँ ना लिखा हो तो हम भी बोले ना होगा। तो चलिए अब कंडीशन लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन। देखिए कंडीशन लिख रहे हैं, देखिए बोला है कितने 9 है, यानी 9 को ढूंढना है, लेकिन क्या बोला, ठीक पहले ना तो 6 होना चाहिए और ना ही ठीक बाद में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब बोलिएगा यहाँ ठीक बाद नहीं लगा हुआ है, जो सर आप तो ठीक बोल रहे हैं, तो देखिए और लिखा हुआ है, इसमें ठीक पहले लगा हुआ है तो इसमें भी ठीक बाद ठीक लगा, लिखा है नहीं लेकिन आपको समझना पड़ेगा, तो ये भी ठीक बाद ही होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, आप 9 को चुनिए। क्या चुनिए, 9 को पहले, बाद में 3 ना होना चाहिए, इसके ठीक बाद में 3 ना होना चाहिए। देखिए ना, जिसके बाद लिखा हुआ है ना, तो इसमें और से फिर बोल रहे और लगा हुआ, ठीक पहले इसमें लिखा हुआ है, यानी इसमें ठीक पहले लगा दिया तो इसमें भी ठीक लगेगा, ठीक बाद। तो चलिए यहाँ पर देखिए फिर से लिखते हैं, यहाँ 9 लिखिए, फिर 3 लिखिए और उसके बाद पहले 6। तो देखिए यहाँ पर ना ही जो होना चाहिए इसके ये वाला होना चाहिए और ये वाला, देखिए 9 के ठीक पहले ना तो 6 होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो चलिए इसको हम काट देते हैं, हल्का सा ऐसे कर देते हैं, यानी दोनों नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब ढूंढते हैं, ये क्या है, 9 है। देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये 9 है, 9 के पहले कोई संख्या है नहीं ना, तो ये वाला 9 को आप छोड़ दीजिए, कारण 9 के ठीक पहले 6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 9 है लेकिन इसका ठीक पहले 6 है, यहाँ इससे आगे जो है कोई लेटर नहीं है, सॉरी इसके आगे कोई संख्या नहीं है, क्या है, अंक नहीं, इसके आगे देखिए कोई अंक नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये 9 को हम छोड़ देंगे। अब आइए, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, जहाँ 9 रहेगा वहाँ हम नज़र डालेंगे। चलिए यहाँ 9 है, तो 9 के देखिए 9 के ठीक पहले 6 है ना, इसको आप छोड़ दीजिए, पहले 6 जबकि होना चाहिए नहीं। अब यहाँ आइए, देखिए इसके पहले क्या है, 9 के
ठीक पहले 6 है, जबकि होना नहीं चाहिए। अब यहाँ आइए, देखिए 9 के ठीक पहले कौन है, 9, और ठीक बाद में 3 है, एगो यहाँ हो गया, देखिए तो सॉरी 5 है, ठीक बाद में क्या है 5, अगर 3 रहता तो नहीं लेते। एगो क्या हो गया, यहाँ हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ 9 है, तो देखिए तो 9 के ठीक पहले 5 है, और 9 के ठीक बाद में इधर 3 हो गया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। आप माने कोई जरूरी ना है कि 3 को यहाँ पर ऐसे ऐसे काट दिए तो तीनों कट गया, नहीं। अगर यहाँ 9 रहता ना तो हम फिर चलते कि इसका आगे कौन लेटर है और इसका बाद में ठीक बाद में कौन लेटर है। ऐसा बात नहीं कि तीनों काट दे तब तीनों खत्म हो गया, वैसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। अगर यहाँ 9 रहता तो हम इसके ठीक पहले देखते और इसके ठीक बाद देखते, ये काटल का ना देखते कि काट गया तो तीनों खत्म हो गया। समझ में आ रहा ना। चलिए अब आगे बढ़िए। यहाँ 9 है, तो 9 के ठीक पहले क्या है, 8 है, 9 के ठीक बाद में 1 है, एगो यहाँ हो गया। देखिए तो खाली जो 6 और 3 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों छोड़ के जो भी होगा तो चलेगा। चलिए अब आइए, यहाँ पर फिर क्या है, 9 है, तो 9 के देखिए, अब वैसे बोलिएगा एगो यहाँ हो गया, तीनों घेरा गया है, ये तीनों घेरा गया, तो अब यहाँ वाला 9 अभी इसके पहले नहीं देखेंगे घेरा गया हो तो, या तो ऐसे काट देते तो नहीं, आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 9 के ठीक पहले क्या है, 9 के ठीक पहले 1 है, और 9 के ठीक बाद में 3 है, यहाँ पर 3 आ गया तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। चलिए अब आइए, यहाँ 9 है, 9 के ठीक पहले क्या है, 3 है, और ठीक बाद में 6 है, एगो यहाँ होगा। चलिए एगो क्या होगा, यहाँ होगा। मन है तो यहाँ पर गोल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ 9 है, 9 के ठीक पहले क्या है, 3 है, लेकिन ठीक बाद में कोई संख्या है, 9 के ठीक बाद में कोई अंक नहीं है, अंक बोले या संख्या बोले बात बराबर है, नहीं है। तो क्या करेंगे, वो वाला को हम छोड़ देंगे जैसे हम पहले छोड़ दिए थे, यानी जब कंडीशन ही फॉलो नहीं करेगा, इसके बाद में कोई संख्या ही नहीं है। तो चलिए अब गिन लीजिए कैगो हुआ, एगो यहाँ पर हुआ, एगो यहाँ हुआ, एगो यहाँ हुआ, तो इसका आंसर कितना होगा, 3। इसका आंसर 3 होगा। चलिए आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम देंगे, एक ही को क्वेश्चन लिखेंगे और 2 गो प्रश्न पूछेंगे। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न आप बनाइए, फिर हम देते हैं। चलिए देखिए हम बनाते हैं, आप वीडियो को रोक के जो है आप बनाइएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है। अब वीडियो को जो है रोक के बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर चालू करके देखिएगा कि कैसे किए। देखिए ये सब आप बनना चाहिए, बहुत क्वेश्चन करा दिए। आप देखिएगा किसी मास्टर के 3-3 4-4 को क्लास ये वाला नहीं कराए, हम सोचते हैं इतना करा दे कि बच्चों को दिक्कत ना हो पढ़ने में। चलिए देखिए, नीचे दिया गया अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है, 7 को ढूंढना है, ठीक ना। अगर इतना बोल देता ना कि 7 है तो हम ऐसे करके गिनते 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, 6 को आंसर दे देते। लेकिन इससे पहले कुछ बात और बोल दिया है, देखिए कंडीशन दे दिया, जिनके ठीक बाद में 6 है, जिनके ठीक बाद में 6 और ठीक पहले 8 है, तो कंडीशन आप लिख लीजिए। चलिए ना रेड वाला से लिखते हैं, झड़ गया ब्लैक वाला, देखिए देखिए कंडीशन हम लिख रहे हैं। देखिए क्या बोला है कि 7 को ढूंढिए,
कितना को ढूंढिए, 7 को ढूंढिए, लेकिन जिनके ठीक बाद में 6 है, जिनके ठीक बाद में 6 है, यानी 6 है कि ऐसे कर देते हैं, 6 है और ठीक पहले 8 है, ठीक पहले क्या है 8 है। अब देखिए ऐसे करके ढूंढ लीजिए, यानी सिंपल से बात है, हमको ये जो अंक का श्रृंखला दिया हुआ है इसमें कितना ढूंढना है, 876 ढूंढना है। चलिए हम ढूंढते हैं 876 इसमें कितना है। देखिए यहाँ कितना है, ये तो 6 है, यहाँ पर देखिए 6 के बाद 8 है, यहाँ पर देखिए पहले 7 होना चाहिए फिर 8, यानी हम सिंपल से बात बोल दिए कि हमको कितना ढूंढना है 876। आप बारी कंडीशन के अनुसार से चलिए ना, ही 7 के पहले 8 होना चाहिए और 7 के ठीक पहले 8 होना चाहिए और 7 के ठीक बाद में 6 होना चाहिए। तो आप वैसी भी ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ क्या है 8 है, आप पहले जहाँ 7 है ना, सिंपल से बात है, एक और बताते हैं, जहाँ 7 है वहाँ पहले निगाह डालिए। देखिए यहाँ 7 है तो 7 के ठीक पहले 8 है और 7 के ठीक बाद में क्या है 6 है, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि 776 को ढूंढिए। तो कितना हो गया, एगो यहाँ हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ 5 है ना, हाँ, जबकि हमको बीच में कितना रहना चाहिए 7 चुनने बोला, तो 7 को हम केवल ध्यान देंगे। चलिए अब आइए यहाँ देखिए 7 है, तो यहाँ देखिए कितना है, ठीक पहले 8 तो है लेकिन ठीक बाद में कितना हो गया, ठीक बाद में भी 8 हो गया, ठीक पहले भी 8 है और ठीक बाद में भी 8 है, तो ये वाला नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़िए। अगर मान लेते ना कि यहाँ पर 7 रहता तो फिर हम आगे चेक करते कि ये वाला इधर 7 है और इधर कितना मान लेते 3 है, तो 3 यहाँ पर भी नहीं होता, फिर वैसे आगे बढ़ते। समझ में आया ना, इन्हें कि काट दिए हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला 8 से, तो उससे भी चलना है। तो चलिए यहाँ देखिए 7 है, तो देखिए तो 7 के ठीक पहले क्या है 3 है और 7 के ठीक बाद में 6 है, ये वाला नहीं होगा। देखिए ठीक बाद में तो 6 है तो चलेगा, लेकिन क्या ठीक पहले क्या 8 है, नहीं ना, ठीक पहले क्या है 8 नहीं है। देखिए ठीक बाद में 6 तो है, लेकिन 7 के ठीक पहले 8 है, नहीं ना है, तो ये वाला भी क्या होगा, नहीं होगा। चलिए अब आइए यहाँ पर एगो 7 है, देखिए तो 7 के ठीक पहले क्या है, 7 के ठीक पहले 6 हो गया और ठीक बाद में 8 हो गया, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी तो उल्टा हो गया, ये वाला भी काट दीजिए, ये नहीं होगा। चलिए अब आइए यहाँ 7 है, तो 7 के ठीक पहले 8 है और 7 के ठीक बाद में 6 है। देखिए आप बोलिएगा वैसे तो ये 8 काट दिए तो इसको अब नहीं लेंगे, हैं, अब यहाँ से हम खाली आधा 7 लेंगे, इधर 6 नहीं, काटे नहीं है, वो हम आपको समझने के लिए वैसे किए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ हो गया, समझ में आया ना, तो कितना हो गया। अब चलिए अब यहाँ देखिए एगो 7 है, तो 7 के ठीक पहले क्या है 6 और ठीक बाद में 6, यानी ठीक पहले भी 6 और ठीक बाद में भी 6, तो जबकि होना चाहिए कि ठीक पहले 8 होता तब एगो फिर हो जाता। अगर मान लेते यहाँ 8 रहता ना तो फिर एगो हो जाता, लेकिन 8 है आगे में नहीं, आगे में 8 नहीं है, तो हम ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। चलिए आप देख लीजिए क्या हुआ, 1 2, इसका आंसर कितना होगा 2। चलिए इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर समझिएगा क्या बोला है ये प्रश्न। कभी कभी जो है ना पूर्णता विभाजित के जगह यहाँ ठीक बाद को लिखेगा ना, क्या लिखेगा जानते हैं, जैसे यहाँ ठीक पहले लिखा हुआ तो लिखेगा तत्काल पूर्व लिखेगा, क्या लिखेगा, तत्काल पूर्व लिखेगा। ठीक पहले के क्या लिखेगा, तत्काल पूर्व भी लिख सकता है और तत्काल बाद भी लिख सकता है, ठीक ना। तो एक ही हुआ, ठीक पहले और ठीक बाद, तो ठीक पहले के बोलेगा तत्काल पहले, तत्काल पूर्व बोलेगा या पहले लिखा रहेगा, और ठीक बाद को क्या बोलेगा, तत्काल बाद। तत्काल बाद का मतलब ये अंक के बाद यही होना चाहिए, ये नहीं कि इसके 9 के ठीक 9 के तत्काल बाद बोलेंगे तो 8 होगा, 4 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे भी रहेगा क्वेश्चन एगो। चलिए हम उसको भी दे देंगे। चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं। निम्नलिखित अंक के श्रेणी, देखिए क्या बोला, निम्नलिखित
निम्नलिखित निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 8 है, कितने 8 है, 8 को ढूंढना है जो अपने ठीक बाद वाले अंक से पूर्णता विभाजित हो। पूर्णता विभाजित का मतलब पूरा पूरी कट जाना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखिए, अंक से पूर्णता विभाजित है तथा अपने ठीक पहले वाले अंक से भी पूर्णता विभाजित है। कहने का मतलब है ना कि ये प्रश्न बोल रहा है कि 8 को ढूंढिए। चलिए हम लिखते कंडीशन, हम लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे। चलिए देखिए, कंडीशन लिख रहे, क्या लिख रहे, बोला 8 को ढूंढिए। कितना को ढूंढिए, 8 को ढूंढिए, लेकिन जो अपने ठीक बाद वाले से भी पूर्णता विभाजित हो, यानी इसके ठीक बाद 8 के यहाँ पर लिखते हैं इसे करके। बोला ना कि 8 के ठीक बाद वाला जो संख्या होगा ना उससे 8 पूर्णता विभाजित होना चाहिए। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं विभाजित हो, हम डायरेक्ट लिखते हैं, पूर्णता विभाजित नहीं लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं विभाजित हो। अन्य तो चलिए ना लिख लेते हैं पूर्णता किससे, इससे पूर्णता विभाजित हो, ऐसे एरो कीजिए। देखिए समझिएगा, बोला ना प्रश्न क्या बोला, हम देखिए इसी कंडीशन से समझा देते हैं। आप गौर से देखिएगा क्या हम बोल रहे हैं। देखिए, हम जो प्रश्न बोला हम आपको कंडीशन से ही समझा देते हैं। अब प्रश्न के अनुसार से ही हम कंडीशन लिखे, ऐसा बात नहीं कि हम अपने मन से कंडीशन लिखे। चलिए देखिए वो क्या बोला है प्रश्न, हम बताते हैं। देखिए ये जो 8 है ना, बोला कि ये जो है अंक के श्रृंखला इतना जो बड़ा दिया हुआ है, इसमें आप 8 बताइए ऐसा कैसा। तो ये कंडीशन दे दिया है, कैसा कंडीशन वाला 8 बताना है, यानी 8 को ढूंढिए श्रृंखला में, लेकिन कंडीशन दे दिया है वैसा ही 8 को बताइए जो कंडीशन को फॉलो करता हो। तो देखिए यहाँ पर बात को समझिए। बोला ना कि 8 के जैसे यहाँ समझिए, ले लेते हैं 8 3, चलिए ना 8 4 2 ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर वो 8 के हम पूछेंगे, 8 के ठीक बाद वाला पूछेंगे संख्या कौन है, तो क्या बोलिएगा 2। और 8 के ठीक पहले वाला पूछेंगे तो क्या बोलिएगा 4। आप देखिए, अब बोला ना कि जो 8 ये होना चाहिए वो ठीक पहले वाला संख्या से भी पूर्णता कटना चाहिए, और 8 जो है बाद वाला संख्या से भी, ठीक बाद वाला संख्या से भी 8 कटना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें समझाते हैं। चलिए यहाँ पर ये 8 है ना, तो 8 के देखिए 8 के ठीक पहले जो भी यहाँ पर संख्या होगा, 8 के ठीक पहले जो भी संख्या होगा वो संख्या 8 को पूर्णता काट देना चाहिए। और 8 के ठीक बाद में जो भी यहाँ संख्या होगा उससे 8 पूरी कट जाना चाहिए, यानी पूर्णता विभाजित होना चाहिए। वैसा बोल रहा है कि 8 आप ढूंढिए ये श्रृंखला में। तो चलिए हम ढूंढते हैं, देखिएगा हम जल्दी करते हैं, आप जल्दी नहीं करेंगे। देखिए ये तो 8 है, ये क्या है 8 है, लेकिन 8 से पहले यहाँ पर 8 से जस्ट ठीक पहले देखिए कोई संख्या है नहीं ना है, तो इसको ई वाला 8 को आप छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ आइए, ये 2 है ना, ये 4 है, तो हमको वैसा बोला 2 4 चुनने के लिए नहीं ना बोला है, तो जहाँ पर 8 है वहाँ पर ही हम निगाह डालेंगे, यानी नज़र को डालेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ 8 है, अब डायरेक्ट यहाँ उड़ के आइए, कारण हमको 8 ढूंढना है ना, कंडीशन के अनुसार से वो वाला चुनना है। चलिए देखिए यहाँ 8 है, तो 8 के ठीक पहले क्या है 2 है, और 8 के ठीक बाद में क्या है 4 है। तो देखिए तो 8 जो है 2 से भी पूर्णता विभाजित है और 4 से भी पूर्णता विभाजित है कि नहीं, तो एगो यहाँ हो गया, एगो क्या हो गया यहाँ हो गया। अब आइए यहाँ 8 है ना, यहाँ भी 8 है, तो 8 के ठीक पहले वाला से देखिए तो पूर्णता 8 विभाजित नहीं है, 8 के ठीक पहले वाला से और 8 के ठीक बाद वाला से
भी 8 क्या है, पूर्णतः विभाजित है। यानी कहने का मतलब 8 के ठीक पहले वाला से भी और 8 के ठीक बाद वाला से भी जो है, यानी वो दोनों संख्या से 8 पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए एगो यहाँ हो गया, अब ये हम ऐसे कर देते हैं, वो ऊपर कर देते हैं। चलिए अब यहाँ आइए, ये अब छोड़ दीजिए ना, ये 4 है, अब जहाँ 8 है वहाँ रुकिए, फिर यहाँ देखिए 8 है, तो ये देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित न है 8, और 2 से भी पूर्णतः विभाजित न है 8 है, तो एगो यहाँ हो गया। चलिए अब आ गया है यहाँ, ये 6 ना हो गया, अब जहाँ 8 है यहाँ देखिए 8 के ठीक पहले कौन है, 9, और 8 के ठीक बाद में कौन है, 4, तो 8 के ठीक पहले 9 है, तो 9 से क्या 8 पूर्णतः विभाजित है, नहीं ना है। यानी पूर्णतः विभाजित का मतलब हुआ दशमलव उशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरी कट जाना चाहिए, यानी जो आना चाहिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक ना। यानी पूरा पूरी कट जाना, सिंपल से बात है, पूरा पूरी कट जाना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए पीछे वाला तो 4 से तो पूर्णतः विभाजित है, 8 क्या है 4 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 9 से है नहीं ना है, तो ये वाला नहीं होगा। चलिए अब आइए यहाँ, अब कहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। देखिए इससे पहले वाला से तो अभी पूर्णतः विभाजित है, अभी 8 के ठीक पहले क्या है, 4, तो 4 से पूर्णतः विभाजित है 8, लेकिन क्या ठीक बाद वाला से, 8 के ठीक बाद वाला कितना है, 3, 3 से विभाजित यानी पूर्णतः विभाजित है 8, नहीं ना है, तो ये वाला भी नहीं होगा। चलिए अब आइए यहाँ पर, देखिए 8 के ठीक पहले क्या है, 2 है, और 8 के ठीक बाद में क्या है, 3 है, तो आप समझ गए होंगे ये दोनों से पूर्णतः विभाजित है 8, तो एगो यहाँ हो गया। चलिए अब आगे आइए, यहाँ पर 8 है, तो देखिए तो इसके पहले क्या है, 1, इससे 8 के पहले क्या है, 1, तो 1 से तो कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित होता है। आप कोई 1 से कुछ में कोई से भाग दीजिए, 100 200, 1 में 2 में 3 में दीजिए, कुछ में दीजिए, वो तो पूरा पूरी कट ही जाएगा जी। 1 से सब संख्या कटेगा, लेकिन इसके ठीक बाद वाला से देखिए 1 से तो कट जाएगा 8, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या इसके ठीक बाद वाला जो है संख्या 3 है, 3 से 8 पूर्णतः विभाजित है, नहीं ना, तो ये वाला नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, इतना देरी बताया। चलिए आप गिन लीजिए कै गो हुआ। और एक आगो छूटा है ना, हाँ ठीक है, देखिए 1 2 3 4, इसका आंसर क्या होगा, 4, इसको आप लिख लीजिए आंसर 4, इसका आंसर क्या होगा 4, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अभी देखिएगा एक ही प्रश्न देंगे, लेकिन उसमें दो सवाल पूछेंगे। चलिए इसको आप नोट कीजिए। समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर फिर से बताते हैं, यानी 8 जो है ना, 8 जो है इससे ठीक पहले वाला से भी और ठीक बाद वाला से भी पूर्णतः कट जाना चाहिए। कौन, 8, यानी 8 जो है ठीक पहले वाला से भी और ठीक बाद वाला से भी पूरा पूरी कट जाना चाहिए। वैसा बोल रहा है कि आप ये जो है अंक श्रृंखला जो दिया हुआ है उसमें चुनिए, और कुछ नहीं बोला। आप मन है तो इसको आप इतना दूर मत लिखिए, आप मन में कंडीशन को सोच लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये संबंध जो है हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, आज हम खत्म कर देते हैं। चलिए देखिए हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए अब मिटा देते हैं।
बोलिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग इस चैनल पे भी चालू कर देंगे, कोडिंग डिकोडिंग या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। अब जो है हम इसका ऑपरेशन करेंगे, रीजनिंग वाला में मैथमेटिकल ऑपरेशन के, आदमी के तो करवे करते हैं, अब इसमें भी करेंगे। तो देखिएगा मन होगा तो वही चालू करेंगे, जानना तो कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला कीजिए चालू, तो हम वही वाला करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देते, लिखिएगा। देखिए थोड़ा सा गर्मी है। देखिएगा इससे पहले जो हम क्वेश्चन दिए दिए थे सेम उसी प्रकार का ये वाला, मतलब सेम ही है, पूरा सेम नहीं बोल सकते लेकिन उसी प्रकार का, खाली लैंग्वेज ऊपर वाला चेंज है। देखिएगा बोला निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला, निम्नलिखित इसको संख्याओं की श्रृंखला भी बोल सकते हैं, अंक के श्रृंखला भी बोल सकते हैं, श्रेणी भी बोल सकते हैं, अंक के श्रेणी, कुछ भी बोलिए, ये सब हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे ऐसे कितने आठ है जो अपने तत्काल, देखिए जो अपने तत्काल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ तत्काल, जो अपने तत्काल पूर्व, अपने तत्काल पूर्व का मतलब क्या हुआ, ठीक पहले, ठीक पहले या ठीक पूर्व बोलिए, ये सबन क्या है, भाषा एक ही है। तो चलिए यहाँ पर ब्रैकेट में हम पहले लिख दिए, और तत्काल बाद, देखिए तत्काल बाद यहाँ लिखिए या तो ठीक बाद लिखिए, दोनों बात एक ही है। बाद वाले संख्याओं से पूर्णतमा, पूर्णतमा का मतलब होता है ना कि पूरा पूरी कट जाना चाहिए, जैसे उसमें लिखाए थे पूर्णता, क्या लिखाए थे, पूर्णता विभाजित हो, पूर्णता विभाजित हो या पूर्ण रूप से विभाजित हो या पूरा पूरी कट जाना चाहिए, ये सब ये बोल सकते हैं, एक ही भाषा है। तो चलिए देखिए यहाँ क्या बोला, पूर्णतमा विभाजित हो जाते हैं, यानी क्या पूरा पूरी कट जाना चाहिए। चलिए आप आइए कंडीशन, आप 8 को ढूंढिए, यहाँ लिखे हल। देखिए कंडीशन लिखिए क्या है, कंडीशन बोला ना कि आप 8 को ढूंढिए, आप 8 के ढूंढिए, लेकिन इससे ठीक तत्काल, यानी ठीक, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, तत्काल पूर्व लिखा हुआ, तो वही भाषा हम लिखते हैं, तत्काल पूर्व से विभाजित, यहाँ पर लिख देते ऊपर में ही, तत्काल पूर्व, तत्काल पूर्व से क्या हो, विभाजित हो। देखिए पूर्णतमा का मतलब होता है पूर्णतमा विभाजित हो, यानी हम लिख दे, डायरेक्ट लिख देते हैं विभाजित हो, ठीक ना, यहाँ लिखते हैं विभाजित हो। तो विभाजित कौन हो, यहाँ पर जो संख्या रहेगा उससे विभाजित होना चाहिए 8, लेकिन क्या पूरा पूरी। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं विभाजित हो, विभाजित हो। चलिए यहाँ पर देखिए, लेकिन ये क्या होगा, तत्काल, तत्काल बाद। चलिए देखिए ये क्या होगा, तत्काल बाद होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान में देखिए, अब हम चुन रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम चुनते हैं, 8 चुनिए, लेकिन 8 के तत्काल पूर्व, देखिए कभी कभी तत्काल पूर्व बोलेंगे या ठीक ठीक क्या पहले बोलेंगे, ये सब भाषा एक ही है जी, समझ में आया ना, हम बताए थे भी। तो चलिए अब तत्काल पूर्व रहेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक पहले भी बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं, ठीक पूर्व भी बोल सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर आइए, अब 8 को ढूंढिए, लेकिन उससे पहले जो होना चाहिए, 8 के ठीक पहले जो संख्या होना चाहिए और 8 के ठीक बाद में जो संख्या होना चाहिए, उससे जो हो, उससे 8 पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। चलिए आप ढूंढिए, वही वाला क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम दिए, यहाँ 7 है ना, लेकिन यहाँ पर 8 है, 8 है तो क्या 7 से कटेगा, नहीं ना कटेगा, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप काट दीजिए। चलिए यहाँ पर 8 है, 3 से कटेगा, नहीं ना कटेगा, इसको भी आप काट दीजिए,
इसको भी आप काट, मन है ना, हम बोले थे कि मन है तो आप 3 गो को भी काट सकते हैं, मन हो तो 2 गो को भी काट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तीनों को काट सकते हैं। मन है तो 2 गो को भी काटिए। काट हम इसलिए देते हैं ना कि उतना दूर हमको नजर पड़ल रहता है कि इतना दूर तक हम पहुंच गए हैं। मतलब हम काट इसलिए देते हैं ना कि हमको पता चल जाता है कि इतना दूर तक हम काम किए हैं, यानी अब इससे आगे हम काम करेंगे। समझ में आया ना? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ 8 है ना, लेकिन 8 के ठीक पहले क्या था? 3 था। तो 3 से 8 पूर्णतः विभाजित होता है? नहीं ना होता है। 4 से तो हो जाता है, ठीक, यानी तत्काल बाद वाला से तो हो जाएगा, लेकिन तत्काल पहले पूर्व वाला से होगा? नहीं ना होगा। जब एगो किया एगो नहीं किया तो उसको हम गिनेंगे? नहीं ना गिनेंगे। चलिए अब यहाँ पर 8 है, तो देखिए पहले वाला से भी कटेगा और बाद वाला से भी कटेगा, तो एगो यहाँ हो गया। हम जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, तो पहले वाला से तो कटेगा लेकिन बाद वाला से कटेगा नहीं ना, कारण हम इसे पहले भी बता दिए, एकदम सेम ही क्वेश्चन, खाली यहाँ तत्काल पूर्व आ गया, तत्काल बाद आ गया, क्वेश्चन तो वही है। आज थोड़ा सा ये श्रृंखला में डिजिट चेंज होगा। चलिए यहाँ पर आइए, ये 8 है तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ 8 है तो देखिए यहाँ एगो होगा, कारण देखिए पहले वाला से भी कट रहा है, बाद वाला से भी कट रहा है पूर्णतः। चलिए अब आइए, यहाँ पर क्या है? 8 है, तो देखिए पहले वाला से तो कट रहा है लेकिन बाद वाला से कट रहा है नहीं ना, तो इसको आप काट दीजिए, ये वाला नहीं। अब देखिए यहाँ आइए, 8 के ठीक पहले कौन है? यानी 8 के ठीक पहले बोलिए या तत्काल पूर्व बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ 3 है, देखिए 8 के तत्काल पूर्व में 3 है, तो 3 से जो है 8 पूर्णतः विभाजित है नहीं ना है, तो इसको भी आप काट दीजिए, ये वाला नहीं होगा। चलिए अब आइए, देखिए इस 8 के ठीक 8 के ठीक पूर्व में कौन है? 8 है, तो 8 से 8 तो कट ही जाता है पूर्णतः। तो देखिए इसके 8 के ठीक बाद वाला क्या? 2 है, तो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर इसको काट दिए, ये वाला 8 को, तो ये वाला 8 के यूज का है कि? अरे हम कर सकते हैं, काटे नहीं आपको वहाँ। देखिए आपका हम बार बार बोलते हैं कि आप मत काटिए, आपका मन है तो आप मत काटिए। हम काट देते हैं इसलिए ना कि यहाँ तक हमको पता चल जाता है कि यहाँ तक हम पहुँच गए, इसके बाद वाला से काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक हम पहुँच गए, ऐसे आप ना कीजिएगा तो लगेगा कहाँ तक पहुँचे थे, यानी भुला जाइएगा, इसलिए हम करते हैं, ठीक ना? तो ये वाला हम पहले वाला संख्या लेंगे, मन है तो आप नहीं काटिए, उससे क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो देखिए 8 के ठीक पहले कौन है? 8। 8 के ठीक बाद में 2 है, तो दोनों से क्या है? यानी पहले वाला से और बाद वाला से भी क्या है? 8 पूर्णतः विभाजित है, तो ये गो यहाँ हो गया। तो कै गो होगा? अभी तक 3 गो हो गया। चलिए अब आइए, ये 4 है ना, हम 4 को पहले देखेंगे। चलिए 8 तक रुकेंगे, आप ठीक पहले देखेंगे और ठीक बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ 8 के ठीक पहले क्या है? 4 है, 8 के ठीक बाद में क्या है? 2 है, ये गो यहाँ हो गया। चलिए अब आइए, देखिए यहाँ 8 के ठीक पहले कौन है? अब बोलिएगा यहाँ तक ये तो तीनों अंडरलाइन कर दिए हैं सर, बोलिएगा ना? तो अब ये 2 को 8 के ठीक पहले कौन है? 2, और 8 के ठीक बाद में, यानी आप 8 के ठीक पहले 2 को अब कहे ले रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे ये बात नहीं कि अंडरलाइन कर दिए तो उसको नहीं लेंगे, उसको भी लेंगे। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि हम इसलिए घेर देते हैं, हमको पता चलता है कि वहां तक हम पहुंचे, हमको हर हाल में वो लेना पड़ेगा। अब मन है तो आप नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट श्रृंखला में वैसे करके गिन लीजिए। समझ में आया ना? तो आप मन है तो 2 योगों की कीजिए, ये यहाँ तक ही कर दीजिए, 4 और 8 तक ही करिए, 2 को आप अभी ना कीजिए, उसको पता कर ही लिए कि इससे कट ही गया है, तो उसको आप एक वहां पर गिन सकते हैं। चलिए यहाँ पर आइए, 8 के ठीक पहले वाला से तो कट रहा है लेकिन बाद वाला से कट रहा है, बाद में कितना है? 5, नहीं ना कट रहा है पूर्णतः। अब आइए 8 के ठीक पहले अबरी कौन हो गया? फिर 5 हो गया। अबरी ठीक पहले कौन हो गया? 5, और बाद में क्या हो गया? 4 हो गया, यानी बाद वाला से अबरी कट रहा है, अबरी पहले वाला से नहीं कट रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया। मन है तो 2 गो को भी काटिए या तो 3 गो को भी काट सकते हैं, और ना मन है तो भी नहीं काटे। अब 8 यहाँ, 8 के ठीक पहले कौन है? 4, तो 4 से तो कट रहा है पूर्णतः, लेकिन 8 के ठीक बाद में कौन है? 3, तो 3 से पूर्णतः विभाजित है नहीं ना, यहाँ पर भी आप काट दीजिए। चलिए अब गिन लीजिए कै गो है? 1 2 3 4, इसका भी आंसर क्या होगा? 4 होगा। चलिए इसका भी आंसर क्या होगा? 4, इससे पहले वाला वाला के भी आंसर 4 ही आया था। चलिए इसको आप नोट कीजिए। थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लो बोल रहे हैं। आज मेरा माइक भी डाउन है, और थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप वॉल्यूम का बढ़ा के देखिएगा वीडियो।
चलिए देखिए, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। आप देखिएगा, बना के विश्वास कीजिए टोटल बनेगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में कुछ बोलिएगा। चलिए देखिए, इसको आप नोट कीजिए। इसको हम आप मिटा रहे हैं। देखिए अब मिटाते हैं। ऐसा बात नहीं कि ये सवाल नहीं पूछता है क्वेश्चन, ये सवाल भी पूछता है क्वेश्चन। एसएससी जीडीआर में पूछता है ये सवाल क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है ये सवाल क्वेश्चन। ये हो गया बिहार पुलिस हो गया, जिसमें रीजनिंग है उसमें भी ये चैप्टर। देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि हर चैप्टर वाला से सभी पूछ ही देता है, एक आगो से भी पूछता है। लेकिन इस वन एसएससी जीडी हो गया, इस वन में बैंक बुक वाला में ये सवाल पूछता है। तो ये देखिए, अब इससे पहले नहीं तो हम कर देंगे नंबर, बोलते हैं ये कोडिंग डिकोडिंग ही कर देंगे। ये दूसरा चैनल पे मेरा होल है, लेकिन इस पे नहीं किए हैं, वो प्राइवेट किए हुए हैं, तो उस पर आप नहीं देख सकते, जब तक हम नहीं चाहेंगे आप नहीं देख सकते। तो इसी पे आप देखिए हम इस पे भी अच्छे से ही पढ़ाते हैं। बोले ना नहीं बनेगा क्वेश्चन तो बोलिएगा कि नहीं बनता है सर, इतना तो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं जी, इतना जबकि कराना नहीं चाहिए। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन देते हैं, आप लिखिएगा फिर। चलिए देखिए, बोला निर्देश 19 से क्या, निर्देश 19 से 20, यानी दो क्वेश्चन इसमें रहता, 19 और 20, 19 और 20। लेकिन अगर हम 20वां क्वेश्चन यहाँ लिख देते तो हल कहाँ पर करते, इसलिए हम 19वां लिखे, 20वां अवरी में लिख देते हैं इसको बता के। चलिए देखिए, नीचे दी गई अंक श्रृंखला का उपयोग करते हुए इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या बोला कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला का प्रयोग या उपयोग, जो बोलिए ऐसे उपयोग लिखा हुआ है, उपयोग करते हुए इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या बोला, 19 में बोला उपर्युक्त। उपर्युक्त का मतलब होता है ना कि ऊपर वाला। देखिए उपर्युक्त का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला। तो उपर्युक्त श्रृंखला मतलब ऊपर वाला श्रृंखला में से कितने अवसर आए हैं जबकि एक सम यानी एक सम के ठीक बाद दो विषम संख्या आई है। जैसे आप समझिएगा बात जैसे हम लिख लिए 2 3 5 लिख लिए, तो दो सम संख्या है ना, दो क्या है, एक सम संख्या है, ऐसा बोल सकते हैं। दो क्या है, एक सम संख्या है। तो देखिए अब देखिए 2 के ठीक बाद में पूछेंगे तो 3 होगा, और 2 के ठीक बाद भी पूछेंगे तो 5 होगा, नहीं ना। ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं 2 को ठीक बाद में रहेगा, है? तो आप ऐसे समझिए, 2 के ठीक बाद में एक विषम संख्या हुआ ना, 2 के ठीक बाद में 3 बोल सकते हैं, और 3 के ठीक बाद में 5 बोल सकते हैं। 3 के ठीक बाद में 5 नहीं होगा। तो देखिए अब बात को, तो एक सम संख्या के ठीक 2 को ना हुआ, ठीक बाद में 2 को विषम संख्या, है? देखिए तो 2 को हो गया कि नहीं। अब बात को पकड़िए, यानी देखिए हम कंडीशन लिखते हैं, वहां पर आप ज़्यादा समझिएगा। चलिए देखिए, देखिएगा आप गौर से देखिएगा क्या बोला। पहले आप क्या लीजिए, सम लीजिए, सम संख्या। पहले आप सम संख्या लीजिए, एक सम संख्या के ठीक बाद में 2 को विषम संख्या आई है, मतलब 2 को ठीक बाद में क्या आई, इसके बाद जो है
दो को विषम संख्या आई है, यानी बाद में जो लीजिए वो दो को विषम संख्या आएगा। चलिए यहाँ पर विषम आएगा, विषम संख्या, यहाँ पर भी होगा विषम संख्या। देखिए सम संख्या के ठीक बाद में विषम संख्या और विषम संख्या के ठीक बाद में भी विषम संख्या, तो सम संख्या के ठीक बाद में दो को विषम संख्या नहीं हो गया। आप इसको आप डायरेक्ट ना बोल सकते कि दो को ठीक बाद में विषम संख्या, कोई एक ही गुना होगा ठीक बाद में, ऐसा बोल सकते हैं सम संख्या के बाद में दो विषम संख्या हो गया। लेकिन देखिए इसके ठीक बाद में विषम संख्या और इसके ठीक बाद में ये विषम संख्या, तो सम संख्या के बाद में दो को विषम संख्या हो गया कि ना। तो चलिए अब देखिएगा, अब बात को यहाँ चलिए देखिएगा, एक सम संख्या है नहीं ना है, एक क्या है विषम संख्या, 8 क्या है सम संख्या है, सम संख्या के बाद दो को विषम संख्या होना चाहिए। तो देखिए 5 और 7 दो विषम संख्या है कि नहीं है, तो दो को हो गया। चलिए अब आइए यहाँ सम संख्या, दो क्या है सम संख्या है। अगर मान लेते यहाँ 2 रहता ना, यहाँ मान लेते 6 रहता, तो 6 रहता तो 6 के बाद देखते दो को विषम संख्या है। ऐसा नहीं कि इसको 3 को घेर दिए है तो तीनों के तीनों अब खत्म कर दिए, नहीं, समझ में आया ना। माने तो आप दो एगो के घेरिए, माने तो वो भी ना घेरिए, बार बार हम बोलते हैं। चलिए अब चलिए यहाँ तो 7 है, देखिए 7 है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर कौची आ गया 2, तो 2 क्या है सम संख्या, तो सम संख्या के बाद देखिए एक को विषम संख्या आ गया, जबकि होना चाहिए 2 को, तो ये वाला नहीं होगा। चलिए यहाँ पर आइए, ये वाला नहीं होगा, ये सम संख्या है ना 8, तो 8 के देखिए 8 के ठीक बाद में क्या 2 को विषम संख्या होना चाहिए, 2 को विषम संख्या है नहीं ना है, ये तो देखिए ये सम संख्या हो गया। चलिए अब आइए 6 क्या सम संख्या है, तो सम संख्या के बाद में देखिए ये वाला भी नहीं होगा, ये एक सम हो गया एक विषम हो गया, ये नहीं होगा। 7 क्या है विषम है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ पर 8 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या के बाद देखिए एक विषम एक सम हो गया, जबकि दोनों क्या रहना चाहिए सम संख्या के बाद दोनों जो रहना चाहिए विषम संख्या रहना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं हो गया, यहाँ भी नहीं हुआ। फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे। अब आइए देखिए 6 क्या है सम संख्या, सम संख्या के बाद दो को विषम संख्या नहीं है, एगो यहाँ हो गया। और फिर से चेक करते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है ना, यहाँ क्या है 2, तो 2 सम संख्या है कि नहीं, तो 2 सम संख्या के बाद देखिए 3 को विषम संख्या, हमको ओकरा से मतलब नहीं है, 3 को लगातार विषम संख्या है तो हमको उससे मतलब नहीं है, 2 को होना चाहिए तो होना चाहिए। चलिए अब ये देखिए यहाँ पर 2 क्या है सम संख्या, सम संख्या के बाद 2 विषम संख्या नहीं हो, 7 5, तो एगो यहाँ हो गया। आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं होगा, ये 4 के बाद एक हो गया, अब नहीं होगा। इसका आंसर कितना होगा 3। देखिए अब 1 2 3 को आंसर होगा इसका। चलिए ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम एक और करा देते हैं, 20वां करा देते हैं। 19 से 20 लिखे तो 20वां लिखना है ना, तो देखिए इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटा के यहाँ पर 20 कर देंगे। चलिए उतर गया, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए ना इसी में हम जोड़ देते हैं, लिखिएगा जबकि 2 चलिए देखिए हम वीडियो इसलिए रोक के बोर्ड को लिख देते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। अब जितना देरी हम प्रश्न लिखेंगे उतना देरी वीडियो चालू रहेगा, तो पता चलेगा 1 घंटा से ओवर का बन गया, इसलिए पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद चालू करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर छोटा था इसलिए हम इतना जोड़ के लिख दिए। अब चलिए ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, यहाँ पर 20 कर लीजिएगा,
चलिए 20 कर लीजिएगा। अब देखिएगा बोला उपर्युक्त श्रृंखला में, उपर्युक्त श्रृंखला का मतलब ऊपर का, उपर्युक्त का मतलब ऊपर होता है, यानी ऊपर के श्रृंखला, ये समझ श्रृंखला है ना, ऊपर के श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर आए हैं, जबकि दो कर्मागत, दो कर्मागत बोलिए या दो लगातार बोलिए। दो कर्मागत का मतलब, दो कर्मागत को आप दो लगातार भी बोल सकते हैं। तो दो कर्मागत अंकों का योग 10 होना चाहिए। देखिए क्या बोला ना, जैसे आप मान लेते कि लिख लेते 2 3 4 5 9 ऐसे करके लिख लिए, तो ये आप बोला ना कि दो कर्मागत, दो को आप लीजिए लेकिन कर्मागत लीजिए, यानी लगातार लीजिए, दो को लगातार लीजिए और दोनों को अंकों का योग कीजिए, अंकों का किया कीजिए, योग कीजिए और जोड़ के 10 आना चाहिए। आप बताइए कि ऐसे कितने गो है। तो देखिए, तो जब भी लीजिएगा दो को लगातार लीजिएगा। यहाँ पर एक और 8 ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए 2 और 3 5 और 9 और फिर 9, 4 और 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 13, फिर कितना हो जाएगा 17, 9 8 17 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर 10 हुआ नहीं ना हुआ। अब मान लेते कि आप ऐसे कर देते कि 8 यहाँ से लिए 2 यहाँ से लिया, तो 8 2 10, एगो 10 हो गया है। तो ऐसे गलत हो जाएगा ना, यहाँ बोल दिया दो कर्मागत। देखिए दो कर्मागत का मतलब आप लगातार लीजिए, ऐसे कैसे करके लीजिए, दो को आप लगातार लीजिए, ऐसे ऐसे करके आप ऐसे ऐसे करके लगातार लीजिए, तब वही प्रश्न बोल रहा है। चलिए आप इसको हल करते देखिए। आप वहां से मत उठाइए। अब देखिए अब गिनते हैं, यानी आप दो को देखिए 8 है 9 7 5 और 7 या 7 5 कैसे जोड़ी, तो 7 5 12 9 2 11 8 8 4 8 4 12। देखिए तो यानी आप कर्मागत लीजिए जी, इसको अब मिटा देते हैं हम। ये वाला पहला क्वेश्चन का था जिसका आंसर 3 आया था। इसमें बोला कि आप दो कर्मागत अंकों का योग 10 कीजिए। तो देखिए तो 1 और 8 जोड़िएगा तो 9 आएगा ना। आप लगातार लीजिए, ये नहीं कि 8 यहाँ से उठाया 2 यहाँ से उठाया 10 हो गया, 9 यहाँ से लिए 1 यहाँ से लिए 10 हो गया। यानी आप ऐसा ऐसा बता दीजिए 10 10 10 गो नहीं, आप दो कर्मागत लीजिए, यानी लगातार जोड़ के बताइए कि 2 गो को लगातार जोड़िए और 10 आ गया तो बताइए कि 10 कै गो आया है। ऐसे बोला है प्रश्न, यानी ठेठ भाषा में हम बोले। तो चलिए यहाँ पर कितना होगा 1 और 8 9 8 और 5 8 5 13, यहाँ हो गया 5 और 7 7 और 5 12। यहाँ देखिए 9 और 2 9 2 11 8 और 17, ये नहीं होगा। देखिए ना हम जल्दी जल्दी कर देते, 4 3 7 या 8 4 12, उधर 12 आएगा, फिर 4 3 7 7 4 और 3 7 3 6 9, यहाँ देखिए फिर 9 आएगा, फिर कितना आएगा 6 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 9 और 4 13, फिर 4 और 3 7 6 5 11 और 5 और 9 14। देखिए एक को 10 आया नहीं आया, तो लिखिए 0 आंसर। इसका आंसर क्या होगा 0, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं होगा। तो चलिए आज का जो है, आज का हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आज जो है फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर और लेटर, ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दिए। यानी हम जो है यूट्यूब पर अभी तक ये वाला चैनल पर SSD फ्यूचर एकेडमी चैनल पे, ये यूट्यूब का चैनल का नाम है SSD फ्यूचर एकेडमी। यानी हम इसमें जो है रीजनिंग का 2 टॉपिक पूर्ण रूप से करा दिए हैं। एक क्या कराए थे, फाइंडिंग मिसिंग 1 कराए थे, उसमें भी हम 6 क्लास कराए हैं, और ये वाला किए हैं फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर, इसमें भी हम 3 क्लास कर दिए। इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था इसलिए हम ज़्यादा भी नहीं कराए हैं। और आप देखिएगा ये वाला भी पूरा बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में कुछ बोलिएगा। तो अब हम जो है न्यू चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट डे। बाकी आप जो है देखिएगा ये वाला बना के बनेगा, जो नहीं बनेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उसमें लिख के आप वहाँ पर पूछिएगा, ऐसे बन जाएगा। टोटल कुल क्वेश्चन करा दिए जो नहीं बनने लायक था आपसे, अब टोटल बन जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, न्यू चैप्टर से चालू करेंगे। तो जय हिंद जय भारत।